क्लास 11 के मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का स्वागत है। और आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त होंगे जो लोग क्लास 11 में पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे। और हमारे क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है जो आईएससी लेते हैं और आईएससी में वो एक सब्जेक्ट फिजिक्स उनको पढ़ना पड़ता है। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 11th क्लास के फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से गुरु मंत्र दिया गया है। गुरु जी है और गुरु जी अपना कुछ मंत्र दे रहे हैं। क्या मंत्र दे रहे हैं? पहला बात तो आप जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो भी सिलेबस, जो भी विषय पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला बात लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को, क्या कारण है क्यों आप पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो टारगेट सेट कीजिए। टारगेट क्या है आपका? जेई मेन है कि नीट टारगेट है कि बोर्ड आपका टारगेट है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप सिलेबस को देखिए। टारगेट डिसाइड करने के बाद फिर देखिए कि इस जिसका हम तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे जेई मेन का तैयारी करने जा रहे हैं, तो जेई मेन में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स में हमें पढ़ने हैं। सिलेबस के बाद में कुछ महत्वपूर्ण किताबें आपको देखनी होंगी कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए जरूरी है, कौन कौन सी किताबें हमारे लिए सहायक होंगी। और किताबों के बाद फिर आपको मैथ पे बेसिक पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स है ये आपको ध्यान रखना होगा। सारा मैथ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैथ के एक अच्छे खासे हिस्से की जानकारी होना जरूरी है। फिर आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। फिर अपने अंदर के मोटिवेशन को आपको जिंदा रखना होगा और अंत में आप सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। यही गुरु मंत्र है फिजिक्स में पढ़ाई शुरू करने से पहले। बारी बारी से थोड़ा देखते हैं। जैसे टारगेट क्या है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, केवल आप चाहते हैं कि हम 12वीं अच्छे मार्क्स से पास कर जाए, उसके लिए पढ़ सकते हैं। नीट के लिए पढ़ सकते हैं, जेई मेन के लिए पढ़ सकते हैं, या अदर कोई आपका टारगेट है, लक्ष्य है जीवन में, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, बहुत सारे नौकरियों में जाना चाहते हैं जहां फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रख के तैयारी कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। सिलेबस ऑफ फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले जनरली जो भी टारगेट आप सेट करेंगे उनमें मैं एक कॉमन सिलेबस की बात करता हूँ। कॉमन सिलेबस की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट है, मूलभूत अवधारणाएं हैं जिसको जाने बिना आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो भौतिकी के कुछ आधारभूत संप्रत्यय जो आपको जानना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी का 11 का है भौतिक जगत। हमारे चारों ओर की दुनिया जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, उसमें फिजिक्स के कुछ रूल्स अप्लाई हुए हैं, उनको समझना कि दुनिया चल कैसे रही है, उसके पीछे कौन कौन से नियम लगे हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है भौतिक राशियां, जिसमें आप मात्रक और विमाओं के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का, गणित का क्या रोल है, कौन कौन सा आपको गणित का क्षेत्र इसमें जरूरी पड़ेगा, ये जानना। फिर आपका आता है अगले सिलेबस में शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जनरली हम गति और विराम से संबंधित अध्ययन करते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना हुआ है सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग 1D मोशन के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, जिसको हम लोग 2D मोशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सिलेबस है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। इसमें हम लोग जनरली गति से संबंधित जो नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कोई चीज जब चल रही है या रुकी हुई है तो उस पर गति के कुछ नियम लागू होते हैं, जिसको न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत इन सब चीज के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय की गति और घूर्णी गति। कोई चीज अपने अक्ष पे जैसे घूमता है, लट्टू घूमता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज पहिया हो गया या पंखा हो गया या चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। सर्कुलर मोशन वो पढ़ना है और आपको रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति पढ़ना है। ये आपके मेन सिलेबस का हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पढ़ना है। ठोस यांत्रिकी के गुणधर्म आपके पढ़ रहे, ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म, द्रवों के यांत्रिक गुणधर्म, द्रव के ऊष्मीय गुणधर्म,
ये थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर आगे आ जाता है आपका थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के गतिकी के सिद्धांत। फिर आपका आता है ऑस्किलेशन यानी कि दोलन, और फिर आपका आता है वेव्स एंड साउंड, तरंग एवं ध्वनियां। ये सब आपके सिलेबस है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कीजिए या जेईई मेन का तैयारी कीजिए या नीट का तैयारी कीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग बुक की बात करते हैं। 11th क्लास की हम बात करते हैं, सिलेबस 11th क्लास का हम लोग देख चुके हैं, अब किताब की बात करते हैं। तो जनरली जो किताब जो पॉपुलर है मार्केट में, सबसे पहले जो भी टॉपर हो, जो भी एग्जाम निकालता है, वो सब के जबान से एक ही बात निकलता है कि बाबू एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th का आपको एनसीईआरटी ले लेना चाहिए। 2 वॉल्यूम में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सरकारी किताब है, बहुत कम प्राइस है, लेकिन आप एक तरह से कहिए कि फिजिक्स का गीता है वो, ठीक है। उसमें समस्त फिजिक्स के ज्ञान का एक निचोड़ के रूप में एक संग्रह दिया गया है। एनसीईआरटी में क्या है, बहुत जो है बड़े बड़े कंसेप्ट को जो है बड़ी ही प्रिसाइज वे में वहां कंपाइल करके दिया गया रहता है। एनसीईआरटी के भाषा या लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप उस पर अच्छे से पकड़ बना ले अपने शिक्षक की सहायता से या किसी भी सहायता से, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा और ऊपर उठना है और थोड़ा उड़ना है, तो जैसे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा का किताब है, वो भी आप ले सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडेन, रैस्निक एंड वाल्कर एक विदेशी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स फॉर क्लास 11 बाय डीसी पांडे, डीसी पांडे की पुस्तक भी काफी चलता है, काफी अच्छा तरीके से इन्होंने लिखा, वो भी आप ले सकते हैं। फिजिक्स फॉर क्लास 11 पार्ट 1 एंड 2 बाय एस.एल. अरोरा, एस.एल. अरोरा के द्वारा लिखी हुई किताब भी है, वो भी काफी पॉपुलर है। उसके अलावा भी बहुत सारे किताबें हैं, जैसे प्रदीप का चलता है, एबीसी चलता है, ये सब अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो किताबें जो भी बताई जा रही है, इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल, जैसे एस.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे में न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे है। फिर एक एम करीम की भी किताब आती है न्यूमेरिकल के लिए। और एक काम और ये कर सकते हैं कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। जितने भी अभी तक एग्जाम हुआ है, जैसे जेईई मेन है, तो उसका पूरा क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो सोल्यूशन के साथ में। उसको भी पढ़ने से आपको फिजिक्स के काफी अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले थ्योरी अच्छा होना होगा आपको, तब आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और इसके अलावे आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, उनका जो नोट्स है वो भी अपने आप में किसी किताब से कम नहीं होता है। और वो जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स, वो आपका सबसे अच्छा किताब मानिए उसको, क्योंकि उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी बिना किताब के आप अपने नॉलेज को शार्प नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नोट से काम नहीं चलता है। किताबों को पढ़ने से आपके पढ़ने की एक अलग तरह की शैली विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बिना मैथ के कोई गुंजाइश नहीं। मैथ तो आपको आना ही चाहिए। और मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए, तो आपको अर्थमेटिक आने चाहिए। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम का समझ होना चाहिए, संख्या पद्धति, जैसे कि पूर्णांक संख्या, और नंबर, इवन नंबर, सम, विषम, अभाज्य, प्राइम, को प्राइम, ये सब चीजें। ऑपरेशंस पे कमांड होना चाहिए, इंक्लूडिंग डिसिमल्स एंड फ्रैक्शन। दशमलव और भिन्न वाला जोड़ घटाव आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑपरेशन माने जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग, और सिंपल वाला नहीं, दशमलव और भिन्न वाले की हम बात कर रहे हैं, वो भी आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी जैसे बॉडमास का जो नियम होता है वो आना चाहिए आपको। घातांक एवं कर निष्कर्ष एंड इंडिसेज, यानी कि पावर के साथ खेलना आना चाहिए, रूट के साथ खेलने आना चाहिए। परसेंटेज के साथ आपको खेलने आना चाहिए। परसेंटेज का इस्तेमाल केमिस्ट्री में खूब होता है, फिजिक्स में भी होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का भी अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, यानी रेशियो का भी कंसेप्ट होना जरूरी है। तो फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स है, आपको सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स आना चाहिए कि सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान के रूट 15 आ गया, अब रूट 15 का हमको आंसर निकालना है, तो इसके लिए एक ट्रिक वगैरह आता है, वो सब ट्रिक वगैरह आपको आना चाहिए। स्क्वायर करने का ट्रिक, गुना करने का ट्रिक, भाग करने का ट्रिक, रूट स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक यानी वर्गमूल निकालने का ट्रिक, ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद आपको अलजेब्रा पे
अच्छा कमांड होना चाहिए। अलजेब्रा पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री पे कमांड होना जरूरी है ताकि आप प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से संबंधित प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में या अन्य जो भी चैप्टर है उनमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। क्षेत्रमिति का भी इस्तेमाल होना चाहिए, आपको आना चाहिए, जैसे एरिया निकालना, आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, है ना, ये सब आपको आना चाहिए। त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें, त्रिकोणमिति का तो खैर आपको नॉलेज होना ही होना बनता है। खासकर त्रिकोणमिति में साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन चीजों पे कमांड होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रह की गति समझाते समय हम लोग इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी जो है पाराबोला का भी इस्तेमाल होता है, पाराबोला का भी इस्तेमाल होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होता है अच्छा खासा। कैलकुलस, खैर कैलकुलस के बिना तो फिजिक्स अधूरा है। कैलकुलस आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक कमांड होना बहुत जरूरी है। ये क्लास 11-12 का मैथ हो गया। वेक्टर अलजेब्रा आपको अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर का समझ होना चाहिए, सदिश और अदिश और सदिशों के जोड़ घटाव गुणा भाग संबंधी जो भी नियम है आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको ग्राफ के साथ खेलने आना चाहिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए। आपको इकाई पे पकड़ होना चाहिए, यूनिट्स पे, जैसे किलोमीटर को मीटर में कैसे बदले, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे बदले, ये सब टाइप की चीजें आनी चाहिए। और भी अदर मैथ के जो कंसेप्ट्स है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और अंत में जब आप टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, बुक्स जान गए कि मैथ भी आपको आता है, तो अब अगली बार आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर या कोई भी आपको मॉडल सेट लेना है, या कोई भी किताब के अंत में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनका खूब प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, उसका आपको हेल्प लेना है। वो हेल्प आप अपने टीचर से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं, अपने मेंटर या ट्यूटर से ले सकते हैं, जहां से भी हो, लेकिन ले लेना है और हेल्प लेना है। और अंत में अगर फिर भी आपको लगे कि अरे मैं तो पिछड़ रहा हूँ, कुछ कम लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो अंदर से मोटिवेशन को कभी खत्म नहीं होने देना है। हमेशा लक्ष्य की ओर नजर टिकाए रखना है और मोटिवेशन के साथ काम करना है, ये बहुत मायने रखता है। और जब ये सब कर लेते हैं तो अंत में आपको रिवॉर्ड के रूप में आपको आपका सक्सेस प्राप्त होगा। आप जो चाहते हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। यही मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। आज के लिए इतना है।